गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। आज अपन बात कर रहे हैं 11th साइंस में बायोलॉजी की। 11th साइंस में बायोलॉजी की मोस्टली अगर अपन बात करें 11th साइंस में बायोलॉजी की स्ट्रीम की, तो अपने पास जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बकेट कैविटी, जिस माउथ पे अपन पढ़ रहे थे टीथ को, या जो दांत संरचना है उसको, जिसके बारे में अपन ने देख लिया था। जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2 16/16 इक्वल टू 32। ठीक है, इसी में अब हम प्राप्त करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करेंगे अपन, दांत की संरचना की बात करेंगे कि दांत की संरचना किस प्रकार से बनी होती है, उसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं की बात करेंगे। यहाँ पर आज अपन ड्रॉ करते हैं टीथ की संरचना को। अंकुर के पास है कैसे टीथ, इस तरीके की दांत संरचना जो बनी होती है। इसमें अपने पास अंदर की तरफ जो संरचनाएं होती हैं, आप कह सकते हो यहाँ से आपके पास तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। क्या प्रवेश करती है भाई, तंत्रिकाएं। इसी तरीके की तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, या रक्त प्रवेश करता है, रक्त वाहिनियां प्रवेश करती हैं। तंत्रिका और रक्त वाहिनियां इधर से प्रवेश करती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्या बना रहता है, होल बना रहता है, वहां से तंत्रिकाएं ये सब प्रवेश करती हैं। अब देखो दंत की संरचना में अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से आपको सफेद रंग का एक भाग दांत में ऊपर की ओर दिखाई देता है। अपन पढ़ क्या रहे हैं, फिगर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो देखो मोस्टली अगर अपन बात करें तो टीथ की संरचना में अपने पास तीन भाग दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर में अपने पास तीन भाग दिखाई देते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं जिनकी बात करें तो फर्स्ट जो होता है वो होता है उसका शीर्ष भाग। कौन सा भाग है, शीर्ष भाग, जिसको बोलते हैं हेड। सेकंड जो भाग है अपने पास वो होता है उसका ग्रीवा, मीन्स नेक पार्ट। और सबसे लास्ट में होता है मूल या जड़ भाग, जिसको बोलते हैं रूट। ठीक है, तीन भाग होते हैं अपने पास दंत की संरचना में, जिसमें मुख्यतः आपको एक सफेद रंग का इनेमल से बना हुआ जो शीर्ष भाग दिखाई देता है, या फिर आप कह सकते हो शीर्ष भाग किसे कहते हैं, दांत का जो भाग मसूड़े से ऊपर की तरफ रह जाता है। ये सिर्फ 1/3 भाग है, मीन्स आप कह सकते हो बहुत छोटा भाग ही आपको
दांत का दिखाई दे सकता है, दंत का, टीथ का दिखाई देता है सफेद रंग में, जबकि इस हेड भाग के पास जो ग्रीवा भाग बन रहा है, कौन सा भाग बन रहा है? ग्रीवा। इस ग्रीवा भाग में भी मसूड़े उपस्थित होते हैं, लेकिन मसूड़े के साथ साथ जो अस्थि होती है, अस्थि की अगर अपन बात करें तो मैक्सिला और मैंडिबल, ये जो दोनों अस्थियां होती हैं, ये अस्थियां एक खांचे या एक सांच सॉकेट बनाकर रखती है। इस सॉकेट के अंदर इस दांत का लगभग अत्यधिक भाग, लगभग 70% भाग जो है वो रूट की फॉर्म में, मूल की फॉर्म में, जड़ की फॉर्म में अंदर की तरफ और ग्राउंडेड रहता है, अंदर की तरफ दबा रहता है। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट याद रखने के लिए आप ये है कि जो शीर्ष भाग होता है, जो टीथ का जो शीर्ष भाग होता है, टीथ का जो शीर्ष भाग होता है वो इनेमल नामक पदार्थ का बना होता है। इनेमल नामक पदार्थ का बना होता है जो सबसे कठोरतम भाग होता है, और यही रीजन है कि जो दांत है उसके ऊपर किसी भी बाह्य वातावरण का, कोई उसकी भौतिक क्रियाओं का, रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अत्यधिक तापमान पर भी दांत अपनी संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होता है, किस रासायनिक पदार्थ के कारण? इनेमल के कारण। और ये सफेद रंग का पदार्थ होता है। अंदर की तरफ जो सीमेंटेड पदार्थ होता है वो ग्रीवा और रूट भाग में होता है। इनेमल भाग धीरे धीरे नीचे की तरफ कम होता जाता है, और जो दांत का जो दूसरा भाग है वो होता है ग्रीवा या नेक, ग्रीवा या नेक। इस ग्रीवा भाग की अगर हम बात करें तो दांत का या दंत का वह भाग जो मसूड़ों के बीच में उपस्थित होता है वो भाग क्या कहलाता है? नेक। सबसे छोटा भाग होता है दंत का। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो पार्ट होता है मूल या रूट, जो सबसे बड़ी संरचना होती है दांत की, सबसे बड़ी संरचना दांत की मूल होती है, जड़, जो दसी हुई रहती है सॉकेट में, अस्थियों के और मसूड़े के बनी हुई संरचना में। यहाँ पर ये आपको कुछ और अन्य संरचनाएं देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो दांत के बीच में एक कैविटी, एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं पॉल कैविटी, गुहा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अगर अपन बात करें जड़ की, मूल की, जो मैंडिबल, जो निचला जो जबड़ा होता है उसकी अस्थि में निचले जबड़े के दांत, और ऊपरी जो मैक्सिला जो टीथ होती, जो अस्थि है उसमें ऊपरी जबड़े के दांत। दांत के बीच में जो उपस्थित जो गुहा है, प्यूल्प, गुहा, उसके साथ साथ ही यहाँ पर अपन देखें तो एक छिद्र भी उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं एपिकल फोरामन, जिसे बोलते हैं शीर्ष छिद्र। क्या बोलते हैं? शीर्ष छिद्र। और इसी छिद्र से होते हुए जो रक्त वाहिनियां, मीन्स रक्त ले जाने वाली नलिकाएं, वाहिनियां, और जो तंत्रिका वाहिनियां होती हैं वो क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, या तंत्रिकाएं जो है वो क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। और दांत में अत्यधिक तंत्रिकाएं इस खुले हुए शीर्ष छिद्र से प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए मानव शरीर में सबसे अधिक जो दर्द होता है, दर्द का जो आभास होता है, तंत्रिकाओं की अधिक उपस्थिति के कारण। सबसे अधिक तंत्रिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं? इस दांत की प्यूल्प कैविटी में, गुहा में, और अधिक तंत्रिकाओं की उपस्थिति के कारण सबसे अधिक जो दर्द का आभास होता है वो किसमें होता है? टीथ में। इसीलिए सामान्यतः बिना एनेस्थीसिया, बिना किसी रसायन के उपयोग के बिना ना तो डॉक्टर कभी किसी टीथ को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं, इंजर्ड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसे ना कभी मूव आउट करवा सकते हैं। लेकिन अधिक तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। इसीलिए जो टीथ है उनके लिए आप समझ सकते हो कि अधिक तंत्रिकाएं जो है वो मस्तिष्क को भी नियंत्रण करने का कार्य करती हैं, क्योंकि जो टीथ की जो तंत्रिकाएं हैं वो सम्मिलित रूप रखती हैं किसके साथ? मस्तिष्क के साथ। जैसे आपकी दृश्य की तंत्रिकाएं हैं, आंखों की हैं, सुनने की तंत्रिकाएं हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व आंखों को देखने के लिए,
जैसे ओलिफैक्टरी जो है वो सूंघने के लिए, तो जो 12 और 31 पेयर तंत्रिकाएं होती हैं वो दांत के पास से गुजरती है। तो अगर किसी कारणवश अगर टीथ को कोई नुकसान भी होता है तो मानव में कुछ ऐसी विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे दृश्यता का कम होना, दिखाई कम देना, सुनना कम होना। तो ये दांत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये भी ध्यान रखें, मानव शरीर में सबसे अधिक पीड़ा का आभास, दर्द का आभास कहाँ होता है? दांत में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिए, एक उम्र के बाद जैसे रक्त वाहिनियां इसको पोषण दे रही है टीथ को, और धीरे धीरे छोटे बच्चे में दांत जो है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वयस्क होता जाता है उसके टीथ की, उसके दांत की संरचना क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। उसका रीजन क्या है कि जो शीर्ष छिद्र है उससे रक्त वाहिनियां क्या लेकर जा सकती हैं? पोषण लेकर जा सकती हैं, और पोषण की प्राप्ति के कारण, रक्त की आपूर्ति के कारण दांत हमेशा क्या करते रहते हैं? वृद्धि। लेकिन वयस्क अवस्था लगभग 18 वर्ष की आयु के बाद ये एपिकल फोरामन छिद्र मानव में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये दांत अब वृद्धि नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे जीर्णता या फिर आप कह सकते हो अपनी कमजोरी की ओर चले जाते हैं। और कमजोरी की ओर जाने के बाद आप कह सकते हो वृद्धावस्था आते आते तो ये दांत अपने आप स्वतः ही मुख में से क्या हो जाते हैं? टूटने लगते हैं। हाँ, मिल्क टीथ अलग है, दूध के दांत जो हैं वो तो उनका पुनरावर्तन है कि स्थायी दांत आने के लिए दूध के दांत टूटने पड़ते हैं। वो ओडेंटोसाइट्स कोशिकाओं का एक प्रारूप है, लेकिन यहाँ ओडेंटोसाइट कोशिकाएं वर्क नहीं करती हैं। ये उम्र के साथ एपिकल फोरामन बंद होने से पोषण मिल नहीं रहा, और अगर भोजन नहीं मिलेगा तो आपको पता है कोई भी पदार्थ जीवित नहीं रह सकता। आप अगर एक किसी पेड़ की शाखा को तोड़ दोगे तो उसकी जल आपूर्ति नहीं होने के कारण वो टूटी हुई पेड़ की शाखा कुछ दिनों में सूख जाएगी। इसी प्रकार ये दंत भी अपनी जीर्णता की ओर चले जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे रोडेंट्स, चूहे की अगर अपन बात करें उसमें ये एपिकल छिद्र ये जीवन पर्यंत या जीवन भर खुले रहते हैं। अब जीवन भर चूहे में, जैसे रोडेंट्स, चूहे, गिलहरी, इनमें ये जीवन भर खुले रहते हैं, इसलिए उनके दांत जीवन भर क्या करते रहते हैं? वृद्धि, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसीलिए चूहे के जो दांत है वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, क्योंकि पोषण मिल रहा है, आपूर्ति मिल रही है। और दोनों दांत वृद्धि करने की वजह से चूहे की या रोडेंट्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है उतरने की। उतरने का कारण यही है कि चूहे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं और उन्हें दांतों को कम करने के लिए उन्हें एक दूसरे से टकराना पड़ता है, और कुतरने के लिए वो दांत धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो इस फॉर्म में ध्यान रखें, एपिकल फॉर्म से दो ही फॉर्म बनेंगी, मतलब दो प्रश्न बन सकते हैं, तंत्रिकाएं और एक रोडेंट्स फॉर्म में। ठीक है, तीनों भागों के नाम ध्यान रखें। फर्स्ट पार्ट जो होता है शीर्ष, सेकंड पार्ट जो होता है ग्रीवा, और थर्ड पार्ट जो होता है वो क्या होता है? मूल और रूट। ठीक है, आप टीथ की स्ट्रक्चर बना लें, उसको पढ़ लें, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो मुख गुहा में जिह्वा जैसी संरचना है, जिसमें टेस्ट बर्ड की बात करेंगे, कलिकाओं की, स्वाद कलिकाओं की, इनकी बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली आप दंत की संरचना को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।